इंजीनियर साहब की जमानत के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़ाहिर है उसमें कुछ टेक्निकल रीजन से कुछ डॉक्यूमेंट साथ जो लगाने थे वो उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ। अदरवाइज जब सेशन कोर्ट से ये फैसला हुआ कि जमानत नहीं हुई, इसमें जो बेल पिटीशन उसके फौरन बाद उससे पहले ये फैसला कर लिया गया था कि अगर सेशन कोर्ट से बेल नहीं होती तो हमने हाई कोर्ट नहीं जाना है। लेकिन बाद में ज़ाहिर इंजीनियर साहब से इंस्ट्रक्शन भी लेनी थी, जिस वजह से मैं भी रावलपिंडी जाके इंजीनियर साहब से जेल में मुलाकात की और उसमें फाइनल हुआ कि बेल पिटीशन जो है फौरी तौर पे दायर की जाएगी। और लेकिन कुछ जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स ना होने के बायस उसमें थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन बेल पिटीशन दायर कर दी गई है, उसमें नोटिस भी हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट के ऊपर इंजीनियर साहब के की तरफ से लीगल टीम जो है वो आर्गुमेंट्स एडवांस करेगी। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और इस हवाले से कोई शक व शुबे वाली कोई बात ही नहीं है कि इंजीनियर साहब इस केस में मुकम्मल तौर पे बेगुनाह है। उनकी तरफ से अदाशुदा अल्फाज जो है वो किसी भी लिहाज से वो 295C की डेफिनेशन में नहीं आते। उनके ऊपर और कोई किसी किस्म का इतराज तो हो सकता है अल्फाज के नाम नासिब होने के ऊपर या उसके ऊपर तवज्जो दिलाने वाली बात, लेकिन वो 295C जो है वो उसकी डेफिनेशन में नहीं आती। ये मैं लास्ट टाइम भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ सेशन कोर्ट में, जनाब ताहिर अयूबी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उसको बाकायदा इसको वहाँ पे टेक्स्ट को पढ़ा, जो सेक्शन की टीपीसी की 295C सेक्शन की जो टेक्स्ट है उसकी रीडिंग की और एफआईआर के कंटेंट से भी इसको रिलेट किया और बताया कि ये किसी भी हवाले से वो नहीं उसमें अप्लाई होते। ये तो बात शक व शुबा से बाला है। इसके अलावा इसमें बहुत से हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, बुक्स के रेफरेंसेस मौजूद हैं, जनाब तकी उस्मानी साहब की बुक का रेफरेंस मौजूद है और बहुत सी बाकी दीगर हवालात मौजूद हैं। उनकी रोशनी में किसी भी हवाले से ये मेकआउट नहीं होता ऑफेंस 295C का, ये उससे रेलिवेंट ही नहीं है बात। लेकिन इसको बहरहाल बनाया गया है, रेलिवेंट किया गया है और उसके ऊपर फतवे जारी किया गया है। अब इसमें बस ये इससे ज्यादा इस पर बात करना मुनासिब नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं अपना नुक्ता नजर बयान करने के लिए एक दो हवाले सिर्फ इसमें पेश करूंगा उलमाए इकराम की। ये बात सिर्फ वकला की नहीं है, बतौर वकील मैं ये बात नहीं कर रहा, बल्कि उलमाए इकराम जिनमें नामवर उलमाए इकराम शामिल है और बड़े बड़े जो हमारे मदारिस हैं, जामिया बनूरिया की तरफ से इसमें फतवा आया है जिसमें वाज़ेह तौर पे इसको कहा गया कि ये किसी भी हवाले से नहीं 295C का तौहीन रसालत का नहीं है मामला। जनाब मुफ्ती कामरान शहजाद साहब ने इसमें अपनी राय दी है, फतवा दिया है। जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसमें सबसे पहले राय दी है, अपना फतवा दिया। तो इसके अलावा बरेलवी मसलक के उलमाए इकराम हैं जिनमें नमाया नाम जनाब मुफ्ती मोहम्मद आबिद खान साहब का है, जिन्होंने दिलेराना मौक़िफ़ इसमें इख्तियार किया और पूरा इसका एनालिसिस किया, इस पूरी एफआईआर का भी और फतवे का भी और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की वो जो राय थी जो कि इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है, सस्पेंड है, सेट असाइड है, उसका भी उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया और बताया कि इसमें किसी भी बारे से ये नहीं है। तो मेरे कहने का पर्पज़ यह है कि ये किसी वकील की राय नहीं है, कानूनदान की राय नहीं है, किसी जज की राय नहीं है, बल्कि मुफ्तियान इकराम की राय है। अब जो उसके मुखालिफ मुफ्तियान इकराम है वो अपनी जगह, सवाल सिर्फ सोचने वाली बात यह है कि जिन मुफ्तियान इकराम ने ये राय दी है क्या उन्हें खौफ खुदा नहीं है, क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, क्या उन्होंने हदीस नहीं पढ़ी, क्या उन्होंने दीन का इल्म हासिल नहीं किया। उन्होंने अगर फतवा दिया है तो सोच समझ के फतवा दिया है। ये राय नहीं, ये उस पर एप्लीकेशन नहीं हो रही, इस कानून की इन अल्फाज के ऊपर एप्लीकेशन नहीं हो रही, लिहाजा ये इस हवाले से किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और इस हवाले से और भी बहुत सी बातें हैं जो कोर्ट में इंशाअल्लाह अज़ीज़ होंगी और जब ये दलाइल मुकम्मल होंगे कोई वजह ही नहीं है कि इंजीनियर साहब इसमें जमानत ना हो। जमानत होने के चांसेस 100% है, बल्कि 500% जमानत होने के चांसेस है इंशाअल्लाह। नीचे वाली कोर्ट में ऐसी प्रेसिडेंट भी नहीं है कि 295C की जमानत कभी आज तक उन्होंने ली हो। सेशन कोर्ट जमानत लेने में इसमें हेजिटेशन हमेशा सेशन कोर्ट ने की है, वो कभी जमानत नहीं ली। बहरहाल हाई कोर्ट से इसकी इंशाअल्लाह जमानत लाजमी होगी इंजीनियर साहब की, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है।